नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन अच्छी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसी वशीकरण विधि लेकर जिसके द्वारा आप अपने विवाह योग को रचने में मदद कर सकते हैं। मित्रों, इस विधि में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि आप किसी भी साथी के साथ अगर आपका कोई प्रेम संबंध है या फिर शादी के मकसद से मिलने आए, जैसे अरेंज मैरिज के लिए जब किसी से कोई मीटिंग फिक्स की जाती है, उस मीटिंग के बाद कहा जाता है कि हम आपको हाँ या ना में अपना जवाब देंगे, परंतु बाद में कोई जवाब ही नहीं आता है। या फिर आपका कोई प्रेम प्रसंग है, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, परंतु किसी कारण से, परिवार के कारण से या किसी बाहरी कारण की वजह से आपका वो शादी का योग बन ही नहीं पा रहा है। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इस रिश्ते से नाराज नहीं है, परंतु शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं। कभी ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आकर आपकी शादी को योग को खंडित कर देती है। तो मित्रों, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं जो विधि लेके आया हूँ, इसी विधि को पूरा आपको करके दिखाने वाला हूँ मैं, ताकि आपको यह विधि करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। अगर आप देख के करेंगे तो आपको करने का तरीका अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि इसके अलावा आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका अनगिनत उपाय के बाद में भी कोई समाधान ना कर पा रहे हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। बाकी मित्रों, मैं आपको यह बताता हूँ कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं, ये सभी विधि शुद्धता में की जाती हैं। अतः कोई व्यक्ति अगर कोई अपनी समस्या, अपनी शादी के योग को रचने के लिए ये विधि कर रहा है, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि ये जो विधियाँ होती हैं, ये कभी भी आप मांस मच्छी मदिरा का सेवन कर आप नहीं कर सकते। और यदि कोई बालिका, कोई बच्ची अगर ये विधि करना चाहती है, तो वह इस बात का ध्यान रखे कि कठिन दिनों में इस विधि का इस्तेमाल ना करें। यह विधि आप तभी करें जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो। बाकी मित्रों, विधि बताने से पहले मैं आपको कुछ और सावधानी बता देता हूँ कि हम जो भी विधियां बताते हैं, ये सभी विधियां शास्त्रों के अनुसार होती है, जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अतः जैसा बताया गया है वैसा ही कीजिए, अन्यथा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको विधि का जो सर्वश्रेष्ठ समय है, मैं आपको वो श्रेष्ठ समय बता देता हूँ कि यह विधि आपको महीने के किसी भी पक्ष में, भले वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, किसी भी पक्ष के शुक्रवार को आप कर सकते हैं। समय होगा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, अर्थात आपको यह विधि दिन के समय करनी है। करने के लिए सबसे पहले आपको जो सामग्री चाहिए, सामग्री आपको 4 सामग्री की इसमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो कुछ हमको कच्चे चावल चाहिए, रोली चाहिए जो हम तिलक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमको एक रक्षा सूत्र चाहिए और एक छोटा सा लाल कपड़ा चाहिए, रुमाल के साइज का। यह चारों सामग्रियां लेकर आपको जमीन पर पहले अपना आसन लगाइए और आसन लगाकर अपनी सामग्रियां रखिए और फिर आप आसन लगा के बैठ सकते हैं। आप ये ध्यान रहे कि कोई भी विधि जमीन के स्पर्श में आकर आप नहीं कर सकते। जब भी कोई विधि करें तो सबसे पहले आप आसन लगाइए और उस पर ही अपनी विधि को शुरू कीजिए। यह विधि करने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है कि आपने ये जो कच्चे चावल लिए हैं, इन कच्चे चावल में आपको ये रोली डालकर इनको पूरी तरीके से लाल रंग का बनाना है। यह करते समय इसमें समय लगेगा, तो भी ध्यान रहे कि ये हम विधि जो कर रहे हैं, ये हम शुक्रवार को कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको पूरी तरीके से इसको लाल कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से कीजिए। देखो, मैं आपको कोई भी विधि इसलिए करके दिखाता हूँ कि जब भी आप किसी भी विधि को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर करना चाह रहे हैं, तो करते समय आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अगर आप देख लेंगे, पूरी विधि समझ लेंगे, पूरा तरीका समझ लेंगे, तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती या भूल चूक होने की संभावना नहीं होगी। इसीलिए बिना स्किप करे आप देखिए, क्योंकि यह जब आप करेंगे तो कुछ सामग्री अगर नीचे भी गिरती है तो जमीन के संपर्क में नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि आसन लगा के बैठिए। थोड़ा सा ही काफी है, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको अच्छी तरीके से
मिलाइए ताकि सारे चावलों पे ये जो हमारी रोली है ये अपना रंग चढ़ा दे। ये देखिए मित्रों, कुछ इस प्रकार यह तैयार हो जाएगी। यह करने के पश्चात आप ये ध्यान दीजिए कि यदि कोई सामग्री आपके आसन पर है, इस प्रकार अभी यहाँ पे कुछ चावल गिर गए हैं, तो अब इनको वापस इसी में डाल दीजिए, क्योंकि यह अभी तक जमीन के संपर्क में नहीं आए हैं। तो यह हमारे विधि के लिए उपयोगी है। अच्छी तरीके से इनको मिलाने के बाद यह जो विधि है इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए अब जो आपने लाल कपड़ा लिया हुआ है, इसी लाल कपड़े में हम इन चावलों को लेंगे और ये जो चावल हमने हैं इसके बिल्कुल बीचों बीच इस प्रकार रख लेंगे। सारे चावल डाल लीजिए जितने भी। डालने के बाद हम इसको यह ध्यान रखें कि आपको इसको ये लेना आसानी से, क्योंकि इसमें से कोई भी सामग्री गिरनी नहीं चाहिए। अगर वह गिर जाती है तो हमारी विधि हमको वो परिणाम नहीं दे पाएगी जिस उद्देश्य के लिए हम यह विधि कर रहे हैं। इस प्रकार की पोटली बन जाएगी आपकी। भी ध्यान रहे कि यह अभी तक एकदम साधारण है। यह हमारे कार्य के लिए उपयोगी तभी होगी जब हम इसको एक मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करेंगे। सबसे पहले अभिमंत्रित करने के लिए इसको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखिए। अभी आपको मंत्र का उच्चारण करना है। आपकी सहूलियत के लिए मंत्र स्क्रीन पर चला दिया जाएगा। मंत्र है ओम विवाह योग। अब यहाँ पे साथी का नाम, जिस भी साथी से विवाह योग रचने के लिए आप ये विधि कर रहे हो, अर्थात जिससे आप शादी करना चाहते हो, साथी का नाम लेने के बाद हम अपेक्षित भाव स्वीकार करूँ न मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ओम विवाह योग, साथी का नाम, ब्रह्म, अपेक्षित भाव स्वीकार करूँ न मैं। इस मंत्र का आपको 1001 बार जाप करना है। ध्यान रहे कि 1000 ना हो और 1002 भी ना हो, पूरा 1001 बार मंत्र जाप करने के बाद में यह जो पोटली आपने बनाई है इसको आपको सोते समय अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। ध्यान रहे कि ये जो भी विधि होगी पूरी तरीके से गुप्त होगी और ये इस विधि का कोई भी भाग जब भी आप इसको बढ़ाएं आगे, कोई किसी भी इंसान को इस बारे में पता ना हो। तो जब आप सुबह उठकर स्नान वगैरह से निर्वित होकर शुद्ध मन से आप इस पोटली को निकालेंगे और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। बजरंग बली, बालाजी, हनुमान जी, अनेक नाम है ईश्वर के। किसी भी ऐसे मंदिर में जाइए और वहाँ पे ऐसा कोई भी वृक्ष है जिसपे नारियल बांधा जाता हो या किसी भी प्रकार की पूजा की सामग्री वहाँ पे चढ़ाई जाती हो, तो आपको यह उसी पेड़ पर बांध कर आनी है। इस बात का ध्यान रहे कि यह आप जब बांधे तो इस प्रकार से बांधे कि ये गिरे ना, ताकि आपकी जो विधि है वो पूरा आपको लाभ दे पाए। यह करने के पश्चात आपको अपने घर पर आ जाना है और आकर आप हाथ पांव धोकर अपने दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। यह करने के पश्चात यह मित्रों मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 1.25 महीने के अंदर अंदर जिस भी साथी को प्राप्त करने के लिए आपने यह विधि की है उसके साथ आपकी शादी का योग रच दिया जाएगा ईश्वर की दया से। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, सिर्फ और सिर्फ विधि को देखने से कुछ नहीं होगा। हम वही विधि आपको बताते हैं। कोई भी इंसान अपने स्वयं के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये विधि कर सकता है। ध्यान रहे, स्वयं के उद्देश्य को। आप ये विधि किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं कर सकते। हम आपको वही विधि बताते हैं जो इंसान खुद कर सकता है, खुद के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन करने से होगा, देखने से नहीं होगा। आप एक विधि देख लीजिए, 10 विधि देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला सिर्फ और सिर्फ देखने से। जब तक आप किसी भी विधि को आजमाओगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम क्या है। बाकी मित्रों, विधि कीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। और अगर विधि को लेकर कोई भी शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई और समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना के रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद में भी कोई समाधान ना हो पा रहा हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते समय आपसे कोई गलती या चूक हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क तरफ स्क्रीन पे चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही माता रानी पिक्चर को क्लिक करें और आप सदा सदा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे। जय माता दी मित्रों।